आज़म इमरान खान ने कराची के लिए 1100 अरब रुपए के तारीखी पैकेज का ऐलान कर दिया है। कराची में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आज़म का कहना था तरक्याती पैकेज वफाक और सिंध ने मिलकर तैयार किया। सूबाई राबता अमल दरामद कमेटी वज़ीर आला सिंध के मातहत होगी। देख रहे हैं अंदरूनी सिंध लोगों की किस तरह मदद कर सकते हैं। NDMA नाले साफ कर रही है और करेगी। कराची के लिए सबसे बड़ा मसला पानी का है। कोशिश है पानी का मसला जल्द हल हो जाए। कोरोना पर हमारे फैसले दुरुस्त साबित हुए। सैलाब ने एक और इम्तिहान में डाल दिया। बड़ा हिस्टोरिक दिन है। हमने सब ने मिलकर नेगोशिएशंस के बाद फैसला किया कि सबसे पहले तो हम जो इस वक्त कराची के जो मसले मसाइल हैं हम सब इनसे डील करें। लेकिन मैं उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो फ्लड्स आए हैं, पहले अल्लाह ने हमें उस फ्लड से पहले इम्तिहान में डाला, कोरोना के ऊपर बड़ा इम्तिहान में डाला। कोरोना के ऊपर बड़ा मुश्किल मरहला था और उसमें भी अगर हमारी कामयाबी हुई तो उसका बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमने एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। हमने बड़ी जल्दी ये फ़ैसला किया कि जिस तरह का वो वायरस फैल रही थी और जो दुनिया में आपने देखा, तो हमें एक कोऑर्डिनेटेड फ़ैसलों की ज़रूरत थी। तो उसमें जो हमारी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज ये था कि हमने बड़ी जल्दी कमेटी बना के, और फिर हमारी डेली मिलती थी जो NCOC थी, सबसे एक्सपर्ट से सूबों में टोटल कोऑर्डिनेशन थी और हमारे फैसले बेहतर हुए। हमने एक उस तरह की भी कमेटी, ये जो लोकस्ट, वो एक वक्त पे बड़ा ख़तरा था। अभी भी पूरी तरह वो ख़तरा नहीं गया, लेकिन उसके ऊपर भी हमने वो फ़ैसला किया। और अब हमने इसी पे फ़ैसला किया कि पहले तो कराची का मसला, लेकिन ओवरऑल ये जो फ्लड्स हैं ये बलूचिस्तान में भी हिट किए हैं, ये सिंध के इंटीरियर में बुरी तरह हिट किए हैं, ये स्वात में भी डैमेज हुआ है। मियाँ वाली जो मेरा हल्का है उधर भी इस वक्त काफ़ी लोग मुश्किल के अंदर हैं। तो ओवरऑल एक अल्लाह ने हमें ये बारिशों की वजह से ये जो फ्लड्स आए हैं एक और इम्तिहान में डाल दिया। तो इसका भी हमने फ़ैसला किया है कि पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले कराची का, जिधर अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, कभी तारीख़ में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, तो पहले तो कराची का हम जो तबाही मची है और इसका इसी फ्लड की वजह से और बारिशों की वजह से जो कराची के बाकी भी मसले हैं, उन सारे मसलों को हम एक ही वक्त पर टैकल करें। नेगोशिएशंस पूरी हमें चली। मैं पहले आ जाना था, लेकिन हमने पूरा जो स्ट्रक्चर बनाना था, वो कैसे ये इम्प्लीमेंट करने हैं, जो भी फैसले हैं उसका स्ट्रक्चर बनाना था, जिसमें उसी तरह जिस तरह हमने कोरोना के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर के नीचे। और वो हमारा PCIC होगी, जिसका मतलब है कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। उसका मतलब ये है कि जो भी हम अब फैसले करेंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक मुसलसल कमेटी चलेगी। इसमें सब स्टेक होल्डर्स होंगे और पाकिस्तानी फ़ौज का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो सफाई करनी है और ये जो फ्लड्स के अंदर इनकी बहुत बड़ी हमें हेल्प की ज़रूरत होगी। ये भी मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जब भी इस तरह के फ्लड्स आते हैं और कैलेमिटीज़ होती हैं, तो आर्मी हमेशा सामने आती है। वो सबसे ऑर्गेनाइज्ड होती है, उसमें सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। तो ये सब अब जो फैसले होंगे ये इम्प्लीमेंट करेगी हमारी जो PCIC है। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी। तो मिल के जो हमारा टोटल पैकेज है वो है 1100 अरब रुपया। इसमें हम करेंगे क्या क्या चीज़ें, जो बड़ी चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो एक सबसे बड़ा कराची वालों का मसला पानी का मसला है और वो बड़ी देर से चला आ रहा है और उसको अब हमने फ़ैसला किया है मिल के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसका एक हिस्सा लेगी, फेडरल गवर्नमेंट एक हिस्सा लेगी K4 का। और जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश है कि हम अब इसको
یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ ہم ڈسکس ہی کر رہے تھے کہ کوشش ہماری یہ ہے کہ اگلے 3 سال تک یہ پرماننٹلی کراچی کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. دوسرا ایشو نالوں کا ہے. نالوں کے اندر انکروچمنٹس ہوئی ہیں, لوگ بسے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ہماری NDA میں ہے وہ نالے صاف کرے گی, اور وہ کر رہی ہے, ابھی بھی شروع کر رہی ہے. اور جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے, سب سے زیادہ یہ بڑے وہ لوگ ہیں جو کہ غریب ترین لوگ ہیں. تو ان کی ہم نے سندھ گورنمنٹ نے ذمہ داری لیا ان کی سیٹلمنٹ کی, اور فیڈرل گورنمنٹ آبویسلی نالے صاف کر رہی ہے. تو یہ سیکنڈ چیز ہے. تیسری چیز سیوریج سسٹم ہے. یہ بھی ایک کراچی کا بہت بڑا ایشو ہے. تو سیوریج سسٹم کے اوپر بھی آج فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو ہم 1100 ارب روپے کا پیکج دے رہے ہیں, اس میں سیوریج سسٹم کا بھی پوری طرح ٹیکل کیا جائے گا. پھر جو سالڈ ویسٹ ہے, یہ ایک بہت بڑا ایشو جانتے ہیں کراچی میں. تو اس کے اوپر بھی اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ اسی 1100 ارب روپے میں کراچی کے جو سالڈ ویسٹ کا ایشو ہے, یہ بھی ایک ہی دفعہ ہم اب اس کو ٹیکل کریں اور اس کا پورا ایک سسٹم بنائیں. ٹرانسپورٹ, کراچی کا ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے, جس میں جو کراچی سرکولر ریلوے ہے, یہ اس کے اوپر بھی اب ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ ہم اب کراچی کا جو سرکولر ریلوے ہے یہ بھی ہم اسی پیکج کے اندر کمپلیٹ کریں گے. اور پھر سڑکیں ہیں کراچی کی, BRT کی مختلف لائنز ہیں, گرین لائن اور جو بھی باقی لائنز ہیں, یہ بھی آج ہم نے جو طے ہو گیا ہم سب کا کہ یہ کراچی کے یہ بھی ایشوز اب جو ٹرانسپورٹ کا ایشو اور جو سڑکوں کا ایشو ہے یہ بھی ہم اب پوری طرح حل کریں. تو ایک طرف کراچی کے لوگوں کو بڑے مشکل حالات سے گزرنا پڑا ہے. ابھی آپ کو دکھائیں گے